देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। कैश वापस करो वरना काम नहीं मिलेगा। एसटीएफ अफसर की बेटी से 2.41 लाख की मांग। यूपी संस्कृति विभाग में 40% कमीशन घोटाले का विस्फोटक खुलासा। उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग भ्रष्टाचार के जाल में कलाकारों से खुलेआम कमीशन वसूली। एसटीएफ की कार्रवाई से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग में बड़े स्तर पर चल रहे घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की आड़ में विभागीय अधिकारियों द्वारा कलाकारों से 25 से 40% तक कमीशन वसूलने का गोरख धंधा लंबे समय से जारी था। लेकिन ये खेल तब उजागर हुआ जब यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी पी.के. मिश्रा की बेटी श्रेया मिश्रा को बिना किसी मांग के 2.41 लाख रुपए अकाउंट में भेजकर उनसे नकद में रकम लौटाने का दबाव बनाया गया। कैसे सामने आया घोटाला? फरवरी 2025 में भारत नेपाल मैत्री के तहत यूपी के 8 जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद राजधानी लखनऊ में एक भव्य समापन समारोह हुआ जिसमें प्रदेश भर के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इन्हीं प्रस्तुतियों में एनबीएस एंटरटेनमेंट कंपनी के जरिए श्रेया मिश्रा और अमिताभ नारायण ग्रुप ने परफॉर्मेंस किया था। पहले चरण में कार्यक्रम के बाद श्रेया को 35,000 रुपये का पारिश्रमिक भुगतान किया गया जो नियमों के तहत था। लेकिन 31 मार्च 2025 यानी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन शाम के समय अचानक श्रेया के खाते में 2.41 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। फिर अफसरों और इवेंट कंपनी के प्रतिनिधियों ने फोन पर दबाव बनाया कि इस रकम को नकद में वापस करें। श्रेया मिश्रा ने जब इस अनैतिक मांग को ठुकरा दिया तो उसे धमकी दी गई, अगर पैसे वापस नहीं किए तो आगे कार्यक्रमों में काम नहीं मिलेगा। एसटीएफ की एंट्री और कार्रवाई। घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी एसपी पी.के. मिश्रा ने एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश को अवगत कराया। उनके निर्देश पर तत्काल जांच शुरू हुई। एसटीएफ अधिकारियों ने संस्कृति विभाग के दफ्तर पर दबिश डालकर जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। प्रारंभिक जांच में घोटाले के कई और सुराग हाथ लगे हैं, जिससे साफ होता है कि ये आइसोलेटेड अलग थलग घटना नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह की तरह काम करने वाला भ्रष्टाचार नेटवर्क है। कमीशन खोरी का सिस्टम कैसे चलता था? सूत्रों के अनुसार संस्कृति विभाग हर पर्व, त्योहार, उत्सव पर सांस्कृतिक आयोजन करता है। अफसर अपनी मनपसंद मंडलियों और कलाकारों को चुनते थे। निर्धारित पारिश्रमिक में से 25 से 40% तक नकद कमीशन वसूला जाता था। भुगतान खातों में भेजने के बावजूद कलाकारों पर दबाव बनाकर कैश में हिस्सा वसूला जाता था। कलाकार भी अधिक अवसर पाने के लालच में चुपचाप इस सिस्टम को स्वीकार कर लेते थे। पिछला घोटाला भी उजागर। वाघ यंत्र खरीद घोटाला। ये पहला मामला नहीं है। कुछ ही सप्ताह पहले संस्कृति विभाग में वाघ यंत्र खरीद घोटाला भी सामने आया था। योगी सरकार ने 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कलाकारों और मंदिरों को वाघ यंत्र बांटे गए थे। लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि वाघ यंत्र बाजार मूल्य से 2 से 3 गुना महंगे दामों पर खरीदे गए थे। इस घोटाले में सहायक निदेशक डॉक्टर राजेश अहीरवार और उनके पीए कुलदीप सिंह को मंत्री जयवीर सिंह ने सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। डॉक्टर अहीरवार का नाम अब इस नए कमीशन वसूली कांड में भी सामने आया है। पूरे घोटाले की जड़ में वही अफसर और उनका स्टाफ बताया जा रहा है। मंत्री जयवीर सिंह की स्थिति। संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने शिकायत मिलते ही वाघ यंत्र घोटाले पर कार्रवाई की थी। अब इस नए मामले में भी जांच की निगरानी शुरू कर दी गई है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस प्रकरण पर नजर बनाई हुई है। सरकार घोटालेबाज अफसरों पर सख्त कदम उठाने की मूड में है ताकि योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन की छवि सुरक्षित रह सके। शासन में दबाव की सुगबुगाहट। सूत्रों के अनुसार कुछ वरिष्ठ अफसर और रसूखदार लोग इस घोटाले को दबाने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन एसटीएफ ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच निष्पक्ष और कठोर होगी। अगर जरूरत पड़ी तो कई बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। विभाग की सफाई। संस्कृति विभाग के कुछ अफसरों ने बयान दिया कि श्रेया मिश्रा और अमिताभ नारायण ग्रुप को नियमानुसार भुगतान किया गया था। मुंबई से बुलाए गए कलाकारों के भुगतान को लेकर कुछ विवाद है, जिसमें विभाग का कोई दोष नहीं है। हालांकि श्रेया मिश्रा ने मीडिया से बात करने से इनकार करते हुए कहा कि इस विषय पर मेरे पिता से बात कीजिए। यूपी संस्कृति विभाग का ये ताज़ा घोटाला एक बार फिर बताता है कि सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की चमक दमक के पीछे किस तरह का भ्रष्टाचार पल रहा था। अब सबकी नजरें एसटीएफ की जांच और योगी सरकार की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या वाकई दोषी अफसरों पर गाज गिरेगी या फिर मामला फाइलों में दफन कर दिया जाएगा? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।